हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल KV360। ये है क्लास थर्ड की हिंदी की बुक बिना, और इसमें आज पढ़ेंगे इसका हम 11th चैप्टर एक जादुई पिटारा। इसको सबसे पहले रीड करेंगे, इसको समझेंगे और इसके बाद में जो भी क्वेश्चंस इसमें आए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको रीड करते हैं। एक पिटारा हमने खोला, उसमें निकला गप्पू गोला, गोले पर जब बांधी सुतली, लगा नाचने वन कठपुतली, कठपुतली ने गाड़े खूंट, उसमें निकले 900 ऊँट, उन ऊँटों की पर हुई सवारी, मिली राह में एक सुपारी, उसी सुपारी को जब काटा, उसमें निकला 9 मन आटा, उस आटे पर नारियल फोड़ा, उसमें निकल पड़ा एक घोड़ा, घोड़े को जब एड़ लगाई, आसमान ले पहुँचा भाई, पाया वहाँ एक गुब्बारा, जिस पर छेद हुए थे 12, एक छेद पर था स्टेशन, जिस पर खड़ा हुआ था इंजन, उस इंजन को धोया ऐसे, उसमें निकल पड़े दो भैंसे, भैंसे लाकर जोता खेत, नाज हुआ 1200 शेर, खा खा नाज हुए दीवाने, चले चाल बेहद मस्ताने। तो ये कविता थी, इसको हमने पढ़ लिया है। अब इसका मतलब समझते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये पिटारा एक कैसा है, जादुई पिटारा है। तो जादुई पिटारे से क्या होगा, जादू वाली चीज़ें निकलती हैं, जैसे कि जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं उनसे अलग। तो सबसे पहले जब खुलता है पिटारा तो उसमें क्या निकलता है, गोला निकलता है, जिसका नाम क्या है, गप्पू है। और उस पर जब सुतली बांधते हैं, सुतली मतलब एक तरह का धागा होता है, आपने सुतली बम देखा होगा, उस पर जो बंधा हुआ होता है धागा, उसको सुतली बोलते हैं। जब उसको बांधा गया किस पर, गोले पर, वो कैसे नाचने लगा, एक कठपुतली की तरह। कठपुतली क्या होता है, एक तरह की डॉल जो लकड़ी से बनाई जाती हैं, और उनको कलाकार अपने हाथों से उनको क्या करते हैं, डांस कराते हैं, तो उसको कठपुतली बोलते हैं। कठपुतली का डांस कहाँ पर फेमस है, राजस्थान में होता है। इसके बाद कठपुतली ने गाड़े खूंट, कठपुतली ने क्या किया, खूंट गाड़ दिए। खूंट क्या होते हैं, जिसमें जानवर हम बांधते हैं ना, उसको खूंट बोलते हैं या खूंटे बोलते हैं। उसमें निकले 900 ऊँट। जैसे ही उसने खूंट गाड़े, खूंटे गाड़े, उसमें क्या निकले, 900 ऊँट। 900 मतलब 900, 900 ऊँट। ऊँट मतलब कैमल, कैमल वहाँ से निकला है। उन ऊँटों पर हुई सवारी, मिली राह में एक सुपारी। सभी को पता है ऊँटों पर क्या होती है, सवारी होती है। और जब उसकी सवारी हुई तो उसमें क्या निकला, उसमें निकली एक सुपारी। तो उसमें से एक सुपारी निकली, बड़ी सी सुपारी। और सुपारी का क्या होता है, सुपारी पान में डाली जाती है, उसको खाया जाता है। तो ये सुपारी है। और सुपारी का क्या हुआ, सुपारी को जब काटा तो क्या हुआ, उस सुपारी को जब काटा उसमें निकला 9 मन आटा। तो उसमें से बहुत सारा आटा, लेकिन 9 मन आटा। मन क्या होता है, वन या एक मन इक्वल टू होता है 40 kg, 40 kg। और 9 मन, 9 मन का मतलब हो गया 40 × 9, ये कितना होगा, 360, 360 kg आटा उसमें से निकल पड़ा। आप देख रहे हो कितनी छोटी सुपारी होती है, और उसमें से क्या निकला, 9 मन आटा निकला। इसका मतलब क्या होगा, जादुई सुपारी थी, और उसमें से आटा कितना लगा, 360 kg आटा निकला। उस आटे पर नारियल फोड़ा, उसमें निकल पड़ा एक घोड़ा। अब जब उस आटे पर, जो आटा निकला, उस पर क्या कर दिया, उस पर एक नारियल फोड़ दिया, और नारियल से क्या निकल पड़ा, उस आटे में से एक घोड़ा निकल पड़ा। अब घोड़े ने क्या किया, घोड़े को जब एड़ लगाई, घोड़े, एड़ लगाने का मतलब, एड़ लगाने का मतलब होता है जब घोड़े को चलने के लिए एक इशारा दिया जाता है, अपने पैर से एड़ लगाई जाती है, उसको मारा जाता है तो वो क्या करता है, चलने लगता है। ऐसे ही वो क्या किया, वो जो घोड़ा था वो इतना अच्छा था, इतना जादुई था कि वो कहाँ पहुँच गया, आसमान में लेके चला गया। वहाँ पाया एक गुब्बारा, और वहाँ पर क्या था, एक बड़ा सा गुब्बारा था, जिस पर छेद हुए थे 12, 12 मतलब 12, 12 वहाँ पर छेद हुए थे। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वहाँ पर 12 छेद, यानी कि 12 जगह ऐसी थी, जिसमें से एक जगह ऐसी थी, एक छेद पर था स्टेशन, जिस पर खड़ा हुआ था इंजन। और वहाँ पर क्या था, एक स्टेशन था एक जगह पर, एक छेद पर, और वहाँ पर क्या था, एक इंजन खड़ा हुआ था। इंजन क्या होता है, इंजन ट्रेन का इंजन होता है। इसके अलावा बहुत सारे इंजन होते हैं, लेकिन यहाँ पर किसकी बात हुई, इंजन की। कौन सा इंजन, ट्रेन के इंजन की। उस इंजन को धोया ऐसे, उसमें निकल पड़े दो भैंसे। आप देख रहे हैं ये ट्रेन का इंजन है, जब उसको धोया गया तो उसमें से क्या निकल पड़े, दो भैंसे निकल पड़े। भैंसे क्या होते हैं, जानवर होते हैं जो क्या करते हैं, खेत जोतते हैं। भैंस से लाकर जोता खेत, नाज हुआ 1200 शेर। अब इन भैंसों को जब लाके क्या किया, खेत जोता गया, तो उसमें क्या हुआ, 1200 शेर नाज हुआ। नाज मतलब अनाज हुआ, अनाज खेत से होता है। तो इन भैंसों की मदद से 1200 शेर क्या हुआ, अनाज हुआ। अब 1200 शेर क्या है, शेर क्या है, जैसे कि हमारे यहाँ किलो होता है, केजी होता है, तो उसी तरह शेर क्या है, पहले शेर का यूज होता था, किसी भी को, अनाज को या किसी चीज़ को तौलने के लिए शेर का यूज करते थे। खा खा नाज हुए दीवाने, चले चाल बेहद मस्ताने। जो नाज हुआ या अनाज हुआ, उसको खाने के बाद वो लोग, सारे लोग कैसे हो गए, खूब हेल्दी हो गए, और सबके सब कैसे चलने लगे, मस्त चल। अब कोई अगर खाना नहीं खाएगा, अनाज नहीं खाएगा, तो कैसा है, पतला रहेगा, दुबला रहेगा, तो वो कैसे चलेगा।
तो इसी तरह अगर हम नाच खाएंगे तो हम कैसे चलेंगे, मस्ताने चाल चलेंगे, हम मस्त रहेंगे। तो ये सारे के लोग क्या, जिसने भी अनाज खाया वो कैसे चलने लगे, बेहद मस्ताने, मतलब वो मस्ती में झूम के चलने लगे। तो ये कविता थी, इसको हमने पढ़ लिया। अब इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर्स आए हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले कविता के अनुसार पिटारा जब खोला गया तो उसमें क्या क्या निकला। तो जब पिटारा खोला गया तो उसमें क्या निकला, गप्पू गोला, कठपुतली, 900 ऊँट, एक सुपारी, 9 मन आटा, नारियल, एक घोड़ा, गुब्बारा, स्टेशन, इंजन, भैंसे और अनाज। तो ये सारी चीज़ें निकली हैं। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में गिनती के कौन कौन से अंक आए हैं, ढूंढ कर लिखिए। तो कविता में जो भी अंक गिनती के हैं उनको ढूंढ के लिखना है। तो चलिए देखते हैं। तो गिनती के जो भी अंक आए हैं, सबसे पहले एक आया है, फिर 2 आया है, फिर क्या आया है, 900। इसके अलावा आया है 9 के अलावा आया है 12 के अलावा 1200। ये सारे क्या हैं, अंक आए हैं गिनती के। अब इनको लिख सकते हैं। फिर अगला है 9 मन आटा किस में निकला। फिर तीसरा क्वेश्चन है 9 मन आटा किस में निकला। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 मन आटा एक सुपारी को काटने से निकला। अगला है, किसान खेतों को जोतने के लिए किसका सहारा लेते हैं। तो इस प्रश्न का, चौथा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, किसान खेतों को जोतने के लिए बैल या भैंसों का सहारा लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने 4 हो गए। फिर आगे देखते हैं इसमें जो आया हुआ है, नीचे लिखे शब्दों के तुक वाले मिलने वाले शब्द कविता से ढूंढकर लिखो। तो कविता से ढूंढकर हमें इन शब्दों के तुक वाले शब्द या तुकांत शब्द लिखने हैं। तो खोला गोला, खूंट ऊंट, सवारी सुपारी, उसके बाद है सुतली कठपुतली या पुतली कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जब एक हो तो गोला कहलाता है और अनेक हो तो गोले। नीचे दिए गए शब्दों को एक से अधिक मानकर उनके लिए शब्द लिखें, यानी कि एक वचन और बहुवचन। तो पिटारे का बहुवचन क्या हो जाएगा, पिटारे। बहुत सारे पिटारा होंगे तो पिटारे कहेंगे। घोड़ा बहुत सारे होंगे तो क्या उनके उनको बोलेंगे घोड़े। ऐसे ही भैंस बहुत सारी भैंस होंगी तो उनके बोलेंगे भैंसे नहीं, भैंसे मतलब मेल भैंस अगर होगी तो भैंसे बोलेंगे, भैंसे। लेकिन भैंस है भैंस तो भैंसें हो जाएंगी। गुब्बारा, फिर का गुब्बारा का हो जाएगा गुब्बारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्रों को पहचानते हुए खेलों के नाम के साथ उनका मिलान कीजिए। तो चलिए इसको करते हैं। कठपुतली, रस्सी कूदने का खेल, जादूगर का खेल। तो जादूगर आप देख रहे हैं, जादूगर का खेल ये हो गया। कठपुतली का डांस ये हो रहा है, ठीक है, और रस्सी कूद ये हो रहा है। तो इनको हमें मैच करना है। नेक्स्ट है, कविता के आधार पर पंक्तियों का उचित मिलान कीजिए। गोले पर जब बांधी सुतली, लगा नाचने वन कठपुतली, एक पिटारा हमने खोला, उसमें निकला गप्पू गोला, उन ऊँटों की हुई सवारी, मिली राह में एक सुपारी, घोड़े को जब एड़ लगाई, आसमान ले पहुंचा भाई। तो इस तरह से आपको मिलान करना है। आगे देखते हैं, नीचे लिखे अक्षरों के क्रम को व्यवस्थित करके सही शब्द बनाइए। घोड़ा घोड़ा हो गया। चा ना चा हो जाएगा। रा टा पी टा पिटारा हो गया। ला क नी निकला। फिर ला गोला। श का आकाश। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्रों में रंग भरिए। यदि आपको इनमें से किसी की सवारी करने का अवसर मिले तो आप किसकी सवारी करना चाहोगे, उसके बारे में 4-5 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। तो क्या है, यहाँ पर एक ऊँट है, यहाँ पर एक घोड़ा है, इनको आपको रंगना है, कलर करना है। फिर इसके बाद में जिसकी भी आपको सवारी करनी है उसके बारे में 4-5 वाक्य लिखने हैं। तो चलिए, अगर आपको ऊँट पसंद है, ऊँट के बारे में आप क्या लिख सकते हैं, जो मैंने लिखा है इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं। ऊँट एक पालतू जानवर है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊँट की गर्दन लंबी होती है। ऊँट की सवारी करने में मज़ा आता है। ऊँट भूरे रंग का होता है। तो ये लिख सकते हैं, या इसके अलावा जो भी आपको पता है उसके बारे में या जो आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ऐसे अगर घोड़े के बारे में लिखना चाहें तो घोड़े के बारे में, घोड़ा एक पालतू जानवर है। घोड़ा घास खाता है। घोड़ा काले रंग का, सफ़ेद रंग का या बहुत सारे रंगों का होता है। घोड़ा बहुत सा
घोड़ा गाड़ी खींचता है, घोड़ा घुड़सवारी में काम आता है। तो ये सारे आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके बारे में, जो भी आपको लिखना चाहें। फिर नीचे दी जादुई पिटारे का एक चित्र दिया गया है, उसमें अपनी मनपसंद रंग भरिए। आप भी अपना एक जादुई पिटारा बनाइए और बताइए कि आप उसमें क्या क्या रखना चाहोगे। तो ये सारे क्या है, एक जादुई पिटारे का चित्र है, इसको आपको कलर करना है। और इसके अलावा आप अगर जादुई पिटारा आप बनाएंगे तो उसमें आप क्या क्या रखना चाहेंगे उसमें आपको यहाँ लिखना है। फिर आगे देखते हैं, नीचे दिए गए चित्रों में तीलियों वाले पुतले दिखाए गए हैं। आप देख रहे हैं ये पुतले बनाए गए, इसमें तीली लगाई गई हैं। आप भी अपनी पसंद के एक फल फूल साग पशु पक्षी या जानवरों के पुतले तैयार कीजिए। कठपुतलियों का एक पिटारा तैयार करने में आपने अपने शिक्षक को सहयोग दीजिए। तो आपको भी इस तरह की कठपुतलियाँ बनानी है आपको, जिसमें ये तीलियाँ नीचे लगी होंगी। तो ये आप घर पे कर सकते हैं। तो ये था आज का चैप्टर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।